आइए क्लास शुरू करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञ देवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्प धियां हिताय। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्यामसनाथ भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जैन सिद्धांत प्रवेशिका के प्रथम 2 अध्याय सिलेबस में है, जिनको हमने पढ़ा है। एक सामान्य रूप से रिवीजन आज हम कर लेते हैं। इसमें सर्वप्रथम मंगलाचरण, मंगलाचरण का अर्थ और मंगलाचरण में किसे प्रणाम किया गया है, यह बात याद करनी है। तो जिनके सभी दोष नष्ट हो चुके हैं, जो सर्वज्ञ है और हितदर्शक है, ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करके मैं श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका की रचना कर रहा हूँ, जो कि स्वल्प धियाम हिताय, जो स्वल्प बुद्धि वाले हैं उनके हित के लिए इसकी रचना कर रहा हूँ। और मैं स्वयं भी अल्प बुद्धि वाला हूँ, तो अपने हित के लिए भी इसकी रचना कर रहा हूँ। ऐसा यहाँ पर पंडित प्रवर श्री गोपाल दास जी बरैया जी कहते हैं। पहला प्रश्न उन्होंने लिखा, पदार्थों को जानने के उपाय कितने हैं? उत्तर लिखा 4 है, लक्षण, प्रमाण, नय और निक्षेप। इन 4 बातों के द्वारा हम पदार्थों को जान सकते हैं, लक्षण, प्रमाण, नय और निक्षेप। लक्षण किसे कहते हैं? मिले हुए बहुत से पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को जुदा करने हेतु को लक्षण कहते हैं। जो बहुत सारे पदार्थों में से किसी एक विशेष वस्तु को, किसी एक विशेष तत्व को, किसी एक विशेष द्रव्य को, किसी एक विशेष पदार्थ को सभी से अलग करे, उसको लक्षण कहते हैं। जैसे चेतना लक्षण कहा तो यह धर्म अधर्म किसी भी द्रव्य में घटित नहीं होगा, ये अजीव आदि किसी तत्व में घटित नहीं होगा। ये किस में घटित होगा? ये सीधा जीव में घटित होगा। तो जीव को बाकी सब पदार्थ तत्व द्रव्य से जो अलग करेगा वह है उसका लक्षण। लक्षण के 2 भेद हैं, एक आत्मभूत, दूसरा अनात्मभूत। आत्मभूत लक्षण जो वस्तु के स्वरूप में मिला रहता है, जो अंदर है वो आत्मभूत, और जो वस्तु के स्वरूप में मिला नहीं है, जो बाहर है, वो अनात्मभूत। जैसे अग्नि का लक्षण उष्णपना, वो अग्नि के अंदर है। और जैसे दंडी पुरुष का लक्षण दंड पुरुष, उसका दंड है, तो वो दंडा जो है वो बाहर है। तो हमने कहा भाई किसी पुरुष को बुला लाओ, किसको? जो दंडी पुरुष है। दंडी पुरुष कौन? जिसके हाथ में दंडा है। तो ये दंडा उसके हाथ में है, मतलब बाहर है। और अग्नि में उष्णपना अग्नि के अंदर है। इस तरह लक्षण के 2 भेद किए, आत्मभूत और अनात्मभूत। फिर बताया लक्षणाभास किसे कहते हैं। लक्षण तो हमने समझा, क्या लक्षणाभास भी कुछ होता है? जो लगे तो लक्षण जैसा लेकिन लक्षण ना हो, लक्षण का आभास मात्र हो। तो कह रहे हाँ, जो सदोष लक्षण होता है, सदोष लक्षण को लक्षणाभास कहते हैं। लक्षण के दोष कितने हैं? तो लक्षण के 3 दोष हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। ये 3 दोष यदि लगते हैं तो लक्षण ना होकर वो लक्षणाभास है। तो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। अब लक्ष्य किसे कहते हैं? जिसका लक्षण किया जाता है। मान लो जीव का हमें लक्षण करना है, तो वो हमारा लक्ष्य है जीव। अब 3 प्रकार के दोष बता रहे, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। जो लक्ष्य के एक देश में लक्षण के रहने को अव्याप्ति दोष कहते हैं।
जो लक्ष्य के एक देश में ही रहता है। जैसे हमने कहा, जो सम्यक दृष्टि होते हैं वे सभी जीव हैं। इसमें अव्याप्ति दोष लगेगा। क्यों? क्योंकि जीवों में वो सम्यक दर्शन है, और बाकी सब जो मिथ्या दृष्टि आदि, क्या उनको हम जीव नहीं कहेंगे क्या? वो भी जीव है। इसलिए सम्यक दर्शन लक्षण करना ये अव्याप्ति दोष में आएगा, और चेतना लक्षण करना ये वास्तविक लक्षण आएगा। क्योंकि चेतना चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, सभी जीवों में है, तो वो लक्ष्य वास्तविक है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया, पशु का लक्षण सिंह। हमने कहा भाई जिनके सिंग होते हैं वो पशु है, तो फिर जिनके सिंग नहीं, क्या वो पशु नहीं है क्या? तो वो लक्ष्य के एक देश में जो रहेगा वो अव्याप्ति दोष से घटित होगा। अतिव्याप्ति, जो लक्ष्य और अलक्ष्य में लक्षण के रहने को अतिव्याप्ति दोष कहते हैं, जो लक्ष्य में भी है अलक्ष्य में भी है। जैसे हमने कहा कि गौ का लक्षण सिंग है। अब ये ठीक है, हमें गौ का लक्षण मतलब गौ को पहचानना है, तो सिंग वाली गाय है। अलक्ष्य जो हिरन है उसके भी सिंग पाए जा रहे हैं, जो बकरी है उसके भी सिंग पाए जा रहे हैं, तो ये अलक्ष्य में भी सिंग हो रहे हैं। इसलिए ये अतिव्याप्ति दोष आएगा उसमें, जो लक्ष्य में भी है और अलक्ष्य में भी है। जैसे हमने कहा, जो रूपी है वह जीव है। अब रूपी जीव है, संसार की अपेक्षा ठीक है, लेकिन जो मुक्त जीव हुए हैं वो तो रूपी नहीं है। अच्छा, दूसरा जो पुद्गल है वो भी रूपी है, वो अलक्ष्य में भी जा रहा है, तो ये अतिव्याप्ति दोष से ग्रसित हो जाएगा। अलक्ष्य किसे कहते हैं? लक्ष्य के सिवाय दूसरा पदार्थ जो है वो अलक्ष्य है। तो लक्ष्य में लक्षण की असंभवता को असंभव दोष कहते हैं। जैसे गधे के सिंग कहना जो होते ही नहीं है, इसको असंभव दोष कहते हैं। इसका उदाहरण शुरुआत में हमने पढ़ा था कि किसी एक बच्चे को एक कागज पे गोल कर दिया और उस गोल में उसको रंग भरने के लिए कहा, तो यदि उसने उस गोल के एक भाग में ही रंग भरा, पूरे गोल में नहीं भरा, अव्याप्ति दोष लगेगा। उसने रंग उस गोल में तो भरा, लेकिन गोल के साथ साथ गोल के बाहर भी भर दिया, तो वो लक्ष्य में भी गया अलक्ष्य में भी गया, अतिव्याप्ति दोष आया। उसने वो जो गोल बनाया था उस गोल को तो छोड़ दिया और बाकी सारे कागज पर रंग भर दिया, तो ये क्या हो गया? ये लक्ष्य की असंभवता हो गई और यह वह असंभव दोष हो गया। इस प्रकार लक्षण की पहले व्याख्या बताई, और लक्षणाभास किसे कहता है वो बताया, और लक्षण के जो तीन दोष है उन तीन दोषों को भी यहाँ पर कहा। फिर कह रहे प्रमाण किसे कहते हैं? तो कह रहे सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण के कितने भेद है? प्रमाण के दो भेद है, प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? जो पदार्थों को स्पष्ट जानता है वह प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष के दो भेद है, एक सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष, दूसरा पारमार्थिक प्रत्यक्ष। सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? जो इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थों को एक देश स्पष्ट जाने। हाँ, जो प्रत्यक्ष है उसके दो भेद है, एक सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष, दूसरा पारमार्थिक प्रत्यक्ष। सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? जो इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थों को एक देश स्पष्ट जानता है, वह सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष। और दूसरा पारमार्थिक प्रत्यक्ष, जो बिना किसी की सहायता से पदार्थों को स्पष्ट जाने, वह पारमार्थिक प्रत्यक्ष। तो जो केवल ज्ञान है वो पारमार्थिक प्रत्यक्ष है, और बाकी जो ज्ञान है वे सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष के कितने भेद हैं? तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, एक विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष और एक सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष। विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष जो रूपी पदार्थों को बिना किसी की सहायता से स्पष्ट जानता है, रूपी पदार्थों को, वह विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष। विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष के दो भेद किए, अवधि ज्ञान तथा मन परे ज्ञान। तो अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान ये विकल, क्योंकि रूपी पदार्थों को जान रहे हैं। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता है, वह अवधि ज्ञान। मन परे ज्ञान किसे कहते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जो दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता है, वह मन परे ज्ञान। और सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान किसे कहते हैं?
जो त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को युगपत एक साथ स्पष्ट जानता है। परोक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? जो दूसरे की सहायता से पदार्थों को स्पष्ट जानता है। अब ये परोक्ष प्रमाण के भेदों में सभी लोगों ने प्रश्न किए, सभी मतलब बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर परोक्ष प्रमाण के 5 भेद के स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, और ये मति ज्ञान के भेद में भी लिया। यहाँ पर अभी परोक्ष प्रमाण समझो। परोक्ष प्रमाण जो दूसरे की सहायता से पदार्थों को स्पष्ट जानता है, तो स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। स्मृति किसे कहते हैं? जो हमारे स्मृति पटल पर है, पहले से ज्ञात है, पहले से दृष्ट है, पहले से जो हमें स्मरण में है, उसको स्मृति कहते हैं। तो हमारे बुद्धि में जो पहले से वस्तु है, या फिर हमने आज किसी वस्तु को देखा कि ये, हाँ, ये जो सामने स्क्रीन जैसा है ये मोबाइल है, ये हमारे स्मृति पर चला गया, तो ये स्मृति कहलाएगी। प्रत्यभिज्ञान, स्मृति और प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थों में जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। हमने दूसरा मोबाइल देखा, हाँ ये मोबाइल है, क्योंकि मैंने जो घर पे भी देखा था वो वैसा ही मोबाइल है। तो सामने जो प्रत्यक्ष दिख रहा है और जो हमारी स्मृति है, उसके जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। प्रत्यभिज्ञान के कितने भेद है? तो एकत्व प्रत्यभिज्ञान, सादृश्य प्रत्यभिज्ञान आदि अनेक भेद है। एकत्व प्रत्यभिज्ञान, एकत्व मतलब वही पदार्थ, जैसे स्मृति और प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थों में एकता दिखाते हुए जोड़ रूप ज्ञान को एकत्व प्रत्यभिज्ञान। जैसे ये वही मनुष्य जिसको मैंने कल देखा था, एकत्व वही मनुष्य, मनुष्य चेंज नहीं हुआ। और सादृश्य मतलब ये वैसा ही मनुष्य जिसको मैंने कल देखा था, वह नहीं है, वैसा ही है। तो ये स्मृति और प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थों में सादृश्य जहां दिखाता है, वह सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। जैसे गौ गवय, यह रोज के सदृश्य है। अब बता रहे तर्क किसे कहते हैं? तो व्याप्ति ज्ञान को तर्क कहते हैं। व्याप्ति अर्थात अविनाभाव संबंध को व्याप्ति कहते हैं। फिर अविनाभाव संबंध किसे कहते हैं? तो जहां जहां साधन होता है, वहां वहां साध्य का होना, जहां जहां साध्य नहीं है वहां साधन का भी नहीं होना, इसको अविनाभाव संबंध कहते हैं। जैसे जहां जहां पर धूम है वहां वहां अग्नि है, जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धूम भी नहीं है। जहां जहां पीछे कमंडल नजर आ रहे हैं वहां वहां निश्चित रूप से मुनि महाराज जी होंगे, और जहां पर पीछे कमंडल नहीं है वहां पे मुनि महाराज भी नहीं होंगे। जहां मुनि महाराज जी नहीं है वहां पीछे कमंडल भी नहीं होंगे। ये अविनाभाव संबंध है। ये क्या है? ये अविनाभाव संबंध है। साधन किसे कहते हैं? जो साध्य के बिना नहीं होता। जैसे अग्नि का हेतु साधन धूम। साध्य किसे कहते हैं? इष्ट, अबाधित और असिद्ध को साध्य कहते हैं। जो इष्ट हो, अबाधित हो और असिद्ध को साध्य कहते हैं। इष्ट किसे कहते हैं? वादी और प्रतिवादी जिसको सिद्ध करना चाहे उसे इष्ट कहते हैं। जिसकी बात चल रही है, जिसको हमें सिद्ध करना है, वो इष्ट है। अबाधित, जो दूसरे प्रमाण से बाधित नहीं होता है। जैसे अग्नि का ठंडापन प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है, क्योंकि अग्नि का कभी ठंडापन साध्य हो ही नहीं सकता है, अबाधित है। असिद्ध, जो दूसरे प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, वो असिद्ध है। जिसका निश्चय नहीं होता है वह असिद्ध है। अर्थात हम किसी और बात से जिसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं वो असिद्ध है। जिसका निश्चय नहीं होता है वो असिद्ध है। अब यहाँ पर मान लो हमें जीव को सिद्ध करना है, तो चेतना ज्ञान दर्शन से ही उसको सिद्ध कर सकते हैं। दूसरे किसी प्रमाण से हम उसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं। यदि हम जीव में कुछ मूर्तिक आदि गुण लाके उसको सिद्ध करने का प्रयास करें तो नहीं, वो असिद्ध में आएगा, वो कभी भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो जो वास्तविकता में है वह सिद्ध, जो नहीं है तो असिद्ध। अनुमान किसे कहते हैं? साध्य से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। जैसे धूम से अग्नि का ज्ञान, साधन से साध्य का ज्ञान हो गया। देखो वहां कमरे के बाहर पीछे कमंडल दिख रहे हैं, इसका मतलब है अंदर मुनि महाराज जी है, यह अनुमान लगाया। हम रास्ते से जा रहे हैं, बाहर सुबह 10:30 पौने 11 बजे है और बाहर कमंडल रखा हुआ है, एक बाल्टी सी है और पैर धोने का ग्लास है। अच्छा, यहाँ अंदर आहार चल रहे हैं। साधन से हमने साध्य का अनुमान लगा लिया। हेतुआभास या साधनाभास किसे कहते हैं? सदोष हेतु को हेतुआभास कहते हैं। जो सदोष है उसके 4 भेद के: असिद्ध, विरुद्ध, अनैकांतिक और अकिंचित कर।
असिद्ध जिस हेतु के अभाव में या जिस हेतु का गैर मौजूदगी का निश्चय हो, जिसके सद्भाव में संदेह हो, उसे असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। जो है ही नहीं है, मतलब जिसके अभाव में गैर मौजूदगी का निश्चय हो और सद्भाव में भी उसके शंका हो। जैसे शब्द को हमने नित्य कहा और उदाहरण उसका दिया क्योंकि वो नेत्र का विषय है, ये असिद्ध है क्योंकि उसका हेतु ठीक नहीं है। हम कह रहे हैं अंदर मुनि महाराज जी नहीं है और बाहर पीछे कमंडल दिख रहे हैं, तो जो बात हम कहना चाह रहे हैं उसको हम बाहर देखने से शक हो रहा है, तो ये असिद्ध हेत्वाभास है। हम कह रहे हैं कि ये देखो, यह जो मंदिर है, इस मंदिर की अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई है, लेकिन ऊपर कलश दिख रहा है, कलश पर ध्वज दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये असिद्ध हेत्वाभास है। हम देख रहे हैं कि यह जो जीव है, यह जीव अभी जीवित है और कोई उसको मृत कहने का प्रयास कर रहा है, नहीं, उसकी सांसें चल रही है, अभी वो मृत नहीं है, ये असिद्ध हेत्वाभास है। इस तरह से असिद्ध हेत्वाभास को समझना है। विरुद्ध हेत्वाभास, साध्य से विरुद्ध पदार्थ के साथ जिसकी व्याप्ति हो, उसे विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। जैसे हमने कहा शब्द नित्य है क्योंकि परिणामी है। जब परिणामी कह रहे हो, परिणमनशील कह रहे हो, तो फिर शब्द को नित्य कैसे कह सकते हो? शब्द कभी भी फिर नित्य नहीं होंगे, फिर अनित्य कहो। और यदि शब्द नित्य है तो परिणामी मत कहो, परिणमनशील कैसे कह रहे हो? तो ये विरुद्ध हेत्वाभास है, जो हेत्वाभास सही नहीं है। अनेकांतिक हेत्वाभास, जो हेतु पक्ष सपक्ष विपक्ष इन तीनों में व्याप्ता है, उसको अनेकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। जैसे इस कोठे में धूम है क्योंकि इसमें अग्नि है, यहाँ अग्नि हेतु पक्ष सपक्ष विपक्ष तीनों में व्याप्त है, ये अनेकांतिक हेत्वाभास है। अनेकांतिक मतलब जो कारण हम बता रहे हैं वह कारण पक्ष में भी है, सपक्ष में भी है, विपक्ष में भी है। तो अब हम उसको सिद्ध कैसे करेंगे? नहीं कर पा रहे हैं। हम कह रहे हैं यह जो सामने बैठा है यह जीव है। अब हमें वहां पर आकार बिल्कुल दिख रहा है। जैसे आचार्य श्री जी, और आचार्य श्री जी की किसी ने ऐसी प्रतिमा बनाई कि और उसको कलर भी किया, जैसे वो मोम का स्टैचू होता है ना, मोम के पुतले होते हैं, तो वो बिल्कुल आचार्य श्री जैसा लग रहा है। अरे आचार्य श्री यहाँ कैसे बैठे हैं? हमने तो सुना आचार्य श्री की तो समाधि हो गई है। अब ये पक्ष में भी आ रहा है, विपक्ष में भी आ रहा है। अच्छा, आचार्य श्री के प्रति श्रद्धा इतनी कि उनको देख के ऐसा नमन करने का मन कह रहा है, ये सपक्ष में भी हो रहा है। तो हम क्या करें? ये तीनों में है, ये अनेकांतिक है। नहीं नहीं, ये आचार्य श्री जी नहीं हो सकते हैं। ये क्या है? ये अनेकांतिक हेत्वाभास है। वो लग रहे हैं लेकिन वो है नहीं है। इस तरह से पक्ष किसे कहते हैं? जहां साध्य के रहने का शक हो, साध्य है ही नहीं, तो यहाँ पर उसको पक्ष कहते हैं। जैसे हम आचार्य श्री को कह रहे हैं लेकिन आचार्य श्री तो अभी है ही नहीं है, तो साध्य के रहने का शक हुआ, पक्ष। सपक्ष, जहां साध्य के सद्भाव का निश्चय होता है। अच्छा, आचार्य श्री नहीं है लेकिन ये जो प्रतिमा बनाई है बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे साक्षात आचार्य श्री बैठे हो, ये सपक्ष में चला गया। विपक्ष, जहां साध्य के अभाव का निश्चय हो लेकिन हमारे मन ने नहीं, हमारी साक्षात आंखों ने आचार्य श्री का जो अंतिम संस्कार है उसको देखा है, विपक्ष में चला गया। ये अनेकांतिक हेत्वाभास है, जो हमें विषय तक कभी पहुंचने ही नहीं देता है। वो अनेकांतिक हेत्वाभास। ठीक है। अकिंचित कर हेत्वाभास, जो हेतु कुछ भी कार्य करने में समर्थ नहीं है। कल हमारा जो विषय हुआ था मिथ्यात्व अकिंचित कर कहा था आचार्य श्री जी ने। अब ये मिथ्यात्व को अकिंचित कर कहा, मतलब कुछ भी कार्य करने में वो समर्थ नहीं है। मिथ्यात्व कुछ नहीं कर रहा है, जो कर रही वो कषाय कर रही है, इसलिए मिथ्यात्व का किंचित कर कहा। अब जो हेत्वाभास अकिंचित करे, जो कुछ भी करता नहीं है, उसको अकिंचित कर कहते हैं। इसके दो भेद किए, सिद्ध साधन और बाधित विषय। जिस हेतु का साध्य सिद्ध हो, जैसे अग्नि गर्म है क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय से ऐसा प्रतीत होता है। अब जो सिद्ध है बात, उसको हम कैसे सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं?
तुम्हारे हाथ में कंगन नहीं है और हाथ में कंगन दिख रहे हैं। अब इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे कि कंगन नहीं है? दिख रहे हैं ना कंगन, तो वो सिद्ध साधन है। अगर सिद्ध साधन है तो वह जो है अकिंचित कर हेत्वाभास। और बाधित विषय जिस हेतु का साध्य में दूसरे प्रमाण से बाधा आती है। अब बाधित विषय में कौन कौन से? प्रत्यक्ष बाधित, अनुमान बाधित, आगम बाधित, स्ववचन बाधित आदि अनेक भेद हैं। प्रत्यक्ष बाधित जिस हेतु के साध्य में प्रत्यक्ष में बाधा है। जैसे हमने अग्नि को ठंडा कहा, ठंडा कहा, अग्नि को हाथ लगाया तो ये तो प्रत्यक्ष बाधित हो गया? नहीं, ये तो गर्म है। अनुमान बाधित जिस हेतु के साध्य में अनुमान से बाधा आती है। जैसे घास आदि के कर्ता बनाए हुए हैं क्योंकि ये कार्य है, परंतु इसमें अनुमान से बाधा आती है कि घास आदि किसी के बनाए हुए नहीं है क्योंकि इनका बनाने वाला शरीरधारी नहीं है। और जो शरीरधारी की बनाई हुई नहीं है वे वस्तुएं कर्ता की बनाई हुई नहीं है। जैसे आकाश। तो जिस हेतु में अनुमान से बाधा आती है, अनुमान से बाधा वहां पर आए तो वह विषय, जैसे वहां पर जो कमंडल दिख रहे हैं। अब यहाँ पर हम मुनि महाराज को माने क्या? देखो कमंडल दिख रहे हैं, इतने सारे दिख रहे हैं, पीछे नहीं है, और कमंडल ऊपर इधर उधर रखे हुए सच कर, अरे नहीं नहीं, यहाँ मुनि महाराज जी नहीं है, ये तो कमंडल का कोई शॉप है। इसलिए ये अनुमान से हम यहाँ पर मुनि महाराज जी नहीं लगा सकते, ये अनुमान बाधित विषय हो गया, उसको हम अनुमान बाधित कहेंगे। आगम बाधित, आगम बाधित मतलब शास्त्र में जिसका साध्य बाधित होता है वो आगम बाधित। जैसे हमने कहा जो पाप कर्म है वे पाप कर्म भी सुख को देने वाले हैं। इसमें तो आगम से बाधा आएगी। पाप कर्म तो शुभ पुण्य से अशुभ पाप से हमने पढ़ा था। फिर जो पाप कर्म है, जो अशुभ कर्म है, सुख को कैसे देंगे? साता विद्य नहीं बांध सकते। आगम से बाधा उत्पन्न हो रही है, आगम बाधित कहलाएंगे। स्ववचन बाधित, अब स्ववचन बाधित जिसके साध्य में अपने वचन से ही बाधा है, अपना उसके वचन ही उसको बाधा पहुंचा रहे हैं। जैसे उसने कहा मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन यह बात भी वो कागज पर लिख के हमको बता रहा है। क्या हो गया? अपने वचन से वो बाधित हो रहा है। पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है तो ये पढ़ लिख कर कैसे बता रहे हो? मुंह से बताते तो बात अलग थी, अपनी बात लिखकर बता रहे हो, ये क्या हो गया? स्ववचन बाधित विषय हो गया। स्ववचन बाधित, जैसे किसी ने कहा मेरी माता बंध्या है, क्योंकि पुरुष का संयोग होने पर भी उसके गर्भ नहीं रहता है। अरे जब तुम उसके पुत्र हो तो अपनी माँ को बंध्या कैसे कह सकते हो? तुम्हारा तो जन्म हो चुका है। ये स्ववचन बाधित वचन कहलाएंगे। अब अनुमान के कितने अंग है? तो बताए अनुमान के 5 अंग है: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा किसे कहते हैं? पक्ष और साध्य के कहने को प्रतिज्ञा कहते हैं। जैसे इस पर्वत पर अग्नि है, यह प्रतिज्ञा है कि हमें वहां पर जो अग्नि है वह अग्नि है। पक्ष और साध्य को हमने कह दिया। हेतु, अब उसका कारण बताया। ठीक है, इस पर्वत पर अग्नि है, लेकिन हेतु जहां पर दिखाया, साधन जहां पर दिखाया, तो साधन का कथन क्या वो हेतु है। वहां पे अग्नि है, ये तुमने प्रतिज्ञा की। कैसे? देखो वहां से धुंध निकल रहा है, हेतु बता दिया। उदाहरण, फिर हमने उदाहरण दिया। तो कैसा उदाहरण दिया? देखो रसोई घर में देखा है क्या, जब धूप दिखती है ना, धुआं जब दिखता है ना, धुआं दिखता है तो वहां अग्नि होती कि नहीं होती? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो फिर जैसे यहाँ पर भी धुआं दिख रहा है, मतलब अग्नि है क्या? नहीं। तो व्याप्ति पूर्वक दृष्टांत कहने को उदाहरण कह दिया। वो बात याद करो। इस कारण से हाँ हाँ, घर में धुआं निकलता है तो अग्नि होती है, और जहां जहां अग्नि नहीं है वहां धूम भी नहीं है, जैसे तालाब। अब दृष्टांत किसे कहते हैं? जहां पर साध्य और साधन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की दिखाई जाती है। देखो पहले तो हमने प्रतिज्ञा की वहां अग्नि है, फिर उसका कारण बताया क्योंकि धूमवान है। फिर वहां पर उदाहरण दिया कि घर का उदाहरण दिया कि देखो घर में जब धुआं निकलता है तो आग होती है। अब यहाँ पर दृष्टांत दे रहे हैं, तो जैसे रसोई घर में होता है वैसे अग्नि यहाँ पर है। और जैसे तालाब में जो
अग्नि नहीं होती है तो यहाँ पर जो धुआं देख रहा है तो इसका मतलब है कि तालाब जैसी अग्नियां नहीं है, ऐसी बात नहीं, यहाँ अग्नि है। दृष्टांत के कितने भेद है? तो बताया दृष्टांत के दो भेद है, अन्वय दृष्टांत, व्यतिरक दृष्टांत। जहां साधन की मौजूदगी में साध्य की मौजूदगी दिखाई जाती है, जैसे रसोई घर में धूम का सद्भाव होने से अग्नि का सद्भाव है, मतलब इसके होने से उसका होना, यह अन्वय दृष्टांत। और उसकी गैर मौजूदगी में इसकी भी गैर मौजूदगी, ये व्यतिरेक दृष्टांत। जहां साध्य की गैर मौजूदगी में साधन की भी गैर मौजूदगी दिखाई जाती है। अब अन्वय दृष्टांत किसे कहेंगे? देखो, यहाँ पर सब बालक हैं, बालक पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है अंदर टीचर भी है। ये अन्वय दृष्टांत। अरे बालक पढ़ नहीं रहे, मस्ती कर रहे हैं, मतलब मस्ती कर रहे हैं तो यहाँ पर शिक्षक नहीं है, तो साधन नहीं है, मतलब शांति नहीं है, तो साध्य भी नहीं है, तो ये व्यतिरक दृष्टांत। उपनय किसे कहते हैं? पक्ष और साधन में दृष्टांत की सदृश्यता दिखाने को उपनय कहते हैं। जैसे यह पर्वत भी वैसा ही धूपवान है, ये उपनय से हमने सिद्ध कर दिया। नहीं नहीं, नई का भी उपनय, बिल्कुल ठीक। वो पक्ष और साधन हमने बताया, दृष्टांत बताया, तो यह पर्वत भी वैसा ही धूमवान है, जैसे घर में धूम निकलती है। निगमन, फिर नतीजा हमने निकाला कि देखो, अब ये जो धूप दिख रही है, धुआं दिख रहा है, इसका मतलब हमने जो शुरुआत में प्रतिज्ञा कही थी कि यहाँ अग्नि है, यह अग्नि, यह पर्वत भी अग्निमान है, यह निगमन हो गया। मैं पास हो जाऊंगा, ये प्रतिज्ञा हुई। हेतु, क्योंकि मेरे पेपर बहुत अच्छे गए। उदाहरण, मैंने पिछले साल भी बहुत अच्छे पेपर लिखे थे ना, तो मैंने पहले कह दिया था मैं पास हो जाऊंगा, तो ठीक ऐसा इस साल भी कह रहा हूँ, ये उदाहरण। दृष्टांत, जब रिजल्ट आया था ना, जब रिजल्ट आया था तब मैं पास हो चुका था, तो यहाँ पर क्या होगा, एक दृष्टांत बता दिया। और यहाँ पर फिर अन्वय, अन्वय क्या कहेंगे, इसके होने पर उसका होना। देखो, जब मुझे अच्छा आत्मविश्वास होता है तो मैं पास हो जाता हूँ, ये अन्वय दृष्टांत हुआ। व्यतिरेक दृष्टांत, और जब मुझे आत्मविश्वास नहीं होता है तो मैं स्पष्ट कह देता हूँ कि नहीं, मैं पास नहीं होऊंगा, ये व्यतिरेक दृष्टांत। फिर उपनय, यहाँ पर पक्ष और साधन की दृष्टांत की सदृश्यता दिखाई। देखो, जैसे पिछले साल मुझे आत्मविश्वास था, वैसे भी इस वर्ष भी है, ये उपनय कहलाएगा। और निगमन, अब तुम लोग समझ गए होंगे कि निश्चित रूप से मैं पास होऊंगा, क्योंकि मेरा पिछले साल का भी ऐसा ही अनुमान ठीक निकला था, ये निगमन। हेतु के कितने भेद है? हेतु के तीन भेद है, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरिकी और अन्वय व्यतिरिकी। केवल अन्वयी हेतु किसे कहते हैं? जिस हेतु में सिर्फ अन्वय दृष्टांत होता है। जैसे जीव अनेकांत स्वरूप है क्योंकि सत स्वरूप है, और जो जो सत स्वरूप है वो अनेकांत स्वरूप होता है, जैसे पुद्गलादिक। तो जहां पर सिर्फ अन्वय दृष्टांत है, अन्वय दृष्टांत, जीव अनेकांत स्वरूप है क्योंकि वो सत स्वरूप है, और जो जो सत स्वरूप है वो अनेकांत स्वरूप है, जैसे पुद्गल, तो ये केवल अन्वय हेतु हुआ। कहने को तो जीव सिद्ध करना चाह रहे हो और उदाहरण पुद्गल का दे रहे हो, तो यह जिस हेतु में सिर्फ अन्वय दृष्टांत है वह केवल अन्वय। केवल व्यतिरिकी, जिसमें सिर्फ व्यतिरिक्त दृष्टांत है। जिंदा शरीर में आत्मा है क्योंकि इसमें श्वासोश्वास है, जहाँ आत्मा नहीं है वहां श्वासोश्वास भी नहीं है, ये केवल व्यतिरिकी। अन्वय व्यतिरिकी हेतु किसे कहते हैं? जिसमें दृष्टांत और व्यतिरिक्त दोनों भी घटित हो जाए। जैसे इस पर्वत में अग्नि है क्योंकि धूम है, जहाँ धूम होता है वह अग्नि होती है, जैसे रसोई घर। और जहाँ अग्नि नहीं होती वहां धूम भी नहीं होती, जैसे तालाब। ये अन्वय व्यतिरिकी। अब बता रहे हैं आगम प्रमाण किसे कहते हैं? आप्त के वचन आदि से उत्पन्न हुए पदार्थ को, पदार्थ के ज्ञान को आगम प्रमाण कहते हैं। आगम प्रमाण मतलब आगम की बात कर रहे हो। जैसे किसी ने कहा कि जो मुनि महाराज जी हैं, वे मुनि महाराज जी कंच लोच, जो केश लोच जो है वो हाथों से ही करते हैं। कैसे? फिर हमने आगम प्रमाण 28 मूल गुणों के बता दिया। हाँ देखो, ये आगम में ऐसा लिखा है, तो ये आप्त के वचन से, आगम प्रमाण से हमने सिद्ध कर दिया। आप्त किसे कहते हैं? जो परम वितरागी हितोपदेश सर्वज्ञ देव को आप्त कहते हैं, ये हमको मालूम है। प्रमाण का विषय सामान्य तथा धर्मी तथा विशेष और धर्म दोनों के अंश समूह के
रूप वस्तु को प्रमाण कहते हैं। सामान्य अथवा धर्मी और विशेष अथवा धर्म। तो सामान्य और विशेष या धर्मी धर्म के अंश के समूह को प्रमाण कहते हैं। विशेष कैसे कहते हैं? वस्तु के किसी खास अंश के हिस्से को विशेष कहते हैं। वह विशेष दो प्रकार का है, सहभावी विशेष, क्रमभावी विशेष। सहभावी विशेष वस्तु के पूरे हिस्से और उसकी सब अवस्थाओं में रहने वाले विशेष को सहभावी विशेष अथवा गुण कहते हैं। और क्रमभावी विशेष जो वस्तु के विशेष अवस्थाओं में क्रमभावी विशेष है, जो परिवर्तित होता रहता है क्रम से, वो तो गुण और पर्याय, तो गुण सहभावी और पर्याय क्रमभावी। प्रमाणाभास मिथ्या ज्ञान को प्रमाणाभास कहते हैं। इसके तीन भेद है, संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय। संशय विरुद्ध अनेक कोटि का स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। जैसे चांदी जैसा चमक रहा है, तो ये सीप है कि चांदी है? सीप जैसा दिख रहा है, तो सीप है या चांदी है? इसमें हम कंफ्यूज हो गए, संशय। विपरीत, हमने क्या किया, सीप है लेकिन उसको चांदी नहीं, नहीं चांदी है, इसको स्पष्ट जान लेते यही चांदी है, ये विपरीत ज्ञान कर लिया। और पैर में कुछ चुभ गया, क्या है, लेकिन वह ज्ञान आगे नहीं हो पाया, इस ज्ञान को अनध्यवसाय कहते हैं। तो वो ज्ञान जो प्रकट नहीं हुआ क्या है, इस पर सिमट कर रह गया, वो अनध्यवसाय। अब नई की बात बता रहे, देखो लक्षण बताया, प्रमाण बताया और हेतु बताया। अब यहाँ पर नए बता रहे हैं, वस्तु के एक देश को जानने वाले ज्ञान को नय कहते हैं, जो वस्तु का एक देश जाने। नय के भेद कितने? निश्चय नय, दूसरा व्यवहार नय अथवा उपनय। निश्चय नय किसे कहते हैं? वस्तु के किसी असली अंश को ग्रहण करने वाले ज्ञान को निश्चय नय कहते हैं। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना, उसका असली अंश। व्यवहार नय किसी निमित्त के वश एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ रूप जानने वाले ज्ञान को व्यवहार कहते हैं। जैसे मिट्टी के घड़े को हमने घी का घड़ा कहा, क्यों? उसमें घी रखा जाता है, जरा घी का घड़ा लाना। तो घी का घड़ा कौन सा? घी का तो कोई घड़ा नहीं, मिट्टी का घड़ा बनता है। अरे हाँ भाई, लेकिन जिसमें घी रखा है वो घड़ा लाना, तो उसको हमने क्या कहा? घी का घड़ा। ये व्यवहार नहीं, मिट्टी का घड़ा कहना निश्चय नहीं। निश्चय नहीं के दो भेद के, द्रव्यार्थिक नहीं, दूसरा पर्यायार्थिक नहीं। जो नए द्रव्य अर्थात सामान्य को ग्रहण करे वह द्रव्यार्थिक नहीं। जो नए गुण अथवा पर्याय का विषय करता है वह पर्यायार्थिक नहीं। द्रव्यार्थिक नहीं के तीन भेद किए, नैगम, संग्रह, व्यवहार। नैगम दो पदार्थों में से किसी एक को गौण और दूसरे को प्रधान करके भेद अथवा अभेद को विषय करने वाला ज्ञान नैगम नय है। अथवा पदार्थ के संकल्प को ग्रहण करने वाला ज्ञान नैगम नय है। जैसे किसी ने टिकट बना लिया, तो हमने पूछा कहाँ जा, मतलब क्या कर रहे हो, तो उसने कहा सम्मेत शिखर जी जा रहा हूँ। अभी कहाँ? अभी तो यही हूँ। अभी तो 2 महीने बाद जाओगे। हाँ, टिकट तो बन गया ना। ये नैगम नय कहलाएगा। तो जो एक को गौण और दूसरे को प्रधान करके अभेद को विषय करने वाले ज्ञान को नैगम नय कहते हैं। संग्रह नय अपनी जाति का विरोध नहीं करके, यहाँ पर प्रश्न आप करोगे कि दो व्याख्याएं दोनों लिखनी है क्या? देखो, जो यहाँ पर लिखे सामान्य रूप से वो परिभाषा आनी चाहिए इस अपेक्षा से। अब यहाँ पर संग्रह नहीं की बात बता रहे हैं, अपनी जाति का विरोध नहीं करके अनेक पदार्थों का एक पने से जो ग्रहण करे उसे संग्रह न कहते हैं। जैसे जीव के कहने से चारों गति के सब जीव का ग्रहण हो गया, ये संग्रह नहीं। व्यवहार नहीं जो नए संग्रह नए से ग्रहण किए पदार्थों में विधि पूर्वक भेद करे। जैसे उसने जीवों को तो ग्रहण किया था, लेकिन हमने त्रस, स्थावर आदि में उसके भेद कर लिए। पर्याय आर्थिक नय के तीन भेद किए, रुजु सूत्र शब्द, सॉरी 4 भेद, रुजु सूत्र शब्द समविरूढ़ एवं एवं भूत नय। रुजु सूत्र नय जो भूत भविष्य की अपेक्षा न करके वर्तमान पर्याय मात्र को ग्रहण करे, वो रुजु सूत्र नय। जैसे किसी व्यक्ति में पूर्व की वकील पर्याय को गौण करके भविष्य में होने वाली व्यापार पर्याय को भी ग्रहण करके जो वर्तमान में चल रही वो न्यायाधीश पर्याय को ग्रहण करना, रुजु सूत्र नय। शब्द नय जो लिंग, कारक, वचन, काल, उपसर्ग आदि के भेद से जो पदार्थों को भेद रूप ग्रहण करे, शब्द नय। दारा, भार्या, कलत्र तीनों के भिन्न भिन्न लिंग के शब्द एक ही स्त्री वस्तु के वाचक है, किंतु यह नय स्त्री के तीन भेद रूप ग्रहण करता है। इसी प्रकार कारक आदि के दृष्टांत से भी जानना, यह शब्द नय है। भाई दारा कहा? स्त्री के लिए। भार्या कहा? स्त्री के लिए। कलत्र कहा? स्त्री के लिए। लेकिन शब्द नय क्या करेगा? वो
तारा भार्या और कलत्र में भेद करेगा, वो शब्द नहीं। और समभिरूढ़, जो लिंगादिक का भेद न होने पर पर्याय शब्द के भेद से जो पदार्थ का भेद रूप ग्रहण करे, जैसे इंद्र, शक्र, पुरंदर, ये तीनों देवराज के पर्याय हैं। फिर भी जब वो सही में इंद्र जो है वहां पर राजा रूप में सभा में बैठा हुआ है, तब उनको इंद्र कहेगा। जब वो सब जीत कर आया इंद्र, उसको पुरंदर कहेगा। जब वो शक्र अपने शची रानी के साथ रहेगा, तब उसको शक्र कहेगा। ये समभिरूढ़ नहीं। एवं भूत नहीं, जिस शब्द का जिस क्रियारूप अर्थ है उसी क्रियारूप परिणमने को पदार्थ। अब रुजु सूत्र ने एक वर्तमान पर्याय को जो ग्रहण, मतलब जो वो न्यायाधीश है अभी वर्तमान में, वो रुजु सूत्र ने उसको न्यायाधीश कहेगा। लेकिन एवं भूत ने जब वो कोर्ट में बैठकर फैसला सुना रहा होगा, तभी उसको एवं भूत ने न्यायाधीश कहेगा, नहीं तो वो उनको सामान्य इंसान कहेगा। एवं भूत ने व्यवहार ने या उपनय के भेद, सद्भुत व्यवहार ने, असद्भुत व्यवहार ने और उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। सद्भुत व्यवहार ने जो गुण और गुणी अर्थात एक अखंड द्रव्य को भेद रूप विषय करने वाले ज्ञान को सद्भुत व्यवहार ने कहते हैं। जैसे जीव के केवल ज्ञानादि और मति ज्ञानादि गुण, तो गुण केवल ज्ञानादि और गुणी आत्मा। असद्भुत व्यवहार ने जो मिले हुए भिन्न पदार्थों को अभेद रूप ग्रहण करे, वह शरीर मेरा है या मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना, है असद्भुत व्यवहार ने। और उपचरित असद्भुत व्यवहार ने ये अत्यंत भिन्न पदार्थों को अभेद रूप ग्रहण करता है। जैसे हाथी, घोड़ा, महल, मकान, ये सब मेरे बाहर दिख रहे हैं, लेकिन उसको मेरे कह रहा है, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। अब इसके अन्य प्रभेद भी होते हैं, उसको जब हमने डिटेल की क्लास ली थी उसमें लिया हुआ है, लेकिन अब वो विषय परीक्षा का नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। लेकिन इनको यदि अच्छे से समझना है, जो पूर्व की कक्षा है, ये 101 नंबर से इन प्रश्नों को आप अवश्य देखना, उसमें डिटेल में सब बताया है। निक्षेप किसे कहते हैं? जो प्रमाण और नयों से प्रचलित लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। टिप्पणी आदि युक्ति करके संयुक्त मार्ग होते हुए कार्य के वश से नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव पदार्थ के स्थापन को निक्षेप कहते हैं। निक्षेप के चार भेद: नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। अब देखो, जिस पदार्थ में जो गुण नहीं है लेकिन उसका नाम रख दिया, ये नाम निक्षेप हुआ। जैसे अर्यंत नाम रखा, अर्यंत के कोई गुण नहीं। स्थापना निक्षेप, स्थापना निक्षेप में देखो, ये वह है इस प्रकार की स्थापना करना, ये स्थापना निक्षेप। इसके दो भेद किए, तदाकार, अतदाकार। तो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को जो पार्श्वनाथ भगवान के आकार की है, ये तदाकार स्थापना। और जो शतरंज की मोहरे हैं, ये अतदाकार स्थापना। कल एक दीदी ने प्रश्न पूछा था कि क्या व्याख्या करें, तो आपको ये लिखना है, यह वह है इस प्रकार की स्थापना करना, स्थापना निक्षेप। उसी आकार रूप करना, तदाकार स्थापना निक्षेप। और आकार भिन्न है तो अतदाकार स्थापना निक्षेप। नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में क्या भेद है? नाम निक्षेप में मूल पदार्थ की तरह सत्कार आदि की प्रवृत्ति नहीं होती, परंतु स्थापना निक्षेप में सत्कार आदि की प्रवृत्ति होती है। जैसे हमने किसी लड़के का नाम पार्श्वनाथ रखा, तो उसका हम अभिषेक पूजा नहीं करते, नाम पार्श्वनाथ है। लेकिन स्थापना निक्षेप जहां पर हो गई, ये प्रतिमा, ये पार्श्वनाथ भगवान है और उनकी यदि उसमें स्थापना की, तो उस प्रतिमा का भी हम अभिषेक करते हैं। तो नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में यह अंतर है। द्रव्य निक्षेप, जो पदार्थ आगामी परिणाम की योग्यता रखने वाला हो, उस द्रव्य को निक्षेप कहते हैं। जैसे राजा के पुत्र को राजा कहना, ये द्रव्य निक्षेप। और भाव निक्षेप, वर्तमान पर्याय संयुक्त वस्तु को भाव निक्षेप। जैसे राज्य करते समय ही पुरुषों से राजा कहना, ये भाव निक्षेप है। अब देखो, नयों का वर्णन नय के अनुसार होगा, निक्षेप का वर्णन निक्षेप के अनुसार होगा। इस तरह से यहाँ पर पहला अध्याय परिपूर्ण हुआ। कल हम इसका दूसरे अध्याय का रिवीजन करेंगे। ठीक है।